यहाँ मैथ सबको समझ आएगी। अगर आप क्लास 9th में हैं और आपको मैथ से डर लगता है, आपको लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, डोंट वरी बच्चों, मैं मैथ्स को इतना इजी बना दूंगा कि आपको मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। तो मेरी जितनी वीडियोज हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो बिगनर्स हैं या फिर अच्छे भी हैं लेकिन उनको लगता है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो स्पेशली उन्हीं सबके लिए है। तो मेरी सीरीज चल रही है चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी बुक की ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की। तो मैंने पिछली वीडियो तक एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के 8th क्वेश्चन तक कवर कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी। In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Okay, then justify your answer. So see what it is saying. ये बोल रहा है कि एस एम और टी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं, एम के ये हैं और टी के ये हैं। अब हमें बताना है कि एम मिड पॉइंट है एस टी का या नहीं, एंड रीजन फॉर योर आंसर। नाउ व्हाट टू डू, रीजन फॉर योर आंसर, वी नीड टू शो द सॉल्यूशन। ओके, सो विल अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हियर। तो यहाँ टेबल में 4 पार्ट्स दिए बट वहां पार्ट नंबर मेंशन नहीं है, मैंने फर्स्ट वन को फर्स्ट मेंशन कर दिया है। एस के कोऑर्डिनेट से बेटा यहाँ पर -3,0, एम के कोऑर्डिनेट से 0,0 एंड टी के कोऑर्डिनेट से 3,0। नाउ विल अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ एस टी उसने बोला है इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, s और t, तो s के कोऑर्डिनेट्स यहां हो जाएंगे x1 y1, t के कोऑर्डिनेट्स यहां हो जाएंगे x2 y2। नाउ विल पुट द वैल्यूज, x1 इज -3 प्लस x2 इज 3 अपॉन 2 comma y1 is 0 plus y2 is also 0 upon 2. Now -3 plus 3 is 0, 0 upon 2, 0 plus 0 is 0, 0 upon 2 and 0 upon 2 is 0. Then 0 upon 2 is 0. So जो ST का मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या हैं बेटा, 0,0 और M के कोऑर्डिनेट्स भी यहां पर क्या हैं, 0,0। तो विल से coordinates of midpoint of ST equals to coordinates of M। जो मिड पॉइंट आया ST का उसके कोऑर्डिनेट्स M के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हैं, तो विल से कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। Therefore M is the midpoint of ST। आई होप ये पार्ट सबको समझ आ गया होगा। तो बेटा सेकंड पार्ट में S के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, T के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। मैंने ये पहले नोट डाउन कर लिया ताकि जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना बने, ठीक है। नाउ आई हैव रिटन by using midpoint formula, midpoint of ST is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, S के केस ST है तो S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1, T के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y2। तो x1 is 2 plus x2 is 4 upon 2, y1 is 3 plus y2 is 5 upon 2। ये क्या आया बेटा, 2 plus 4 is 6 upon 2, 3 plus 5 is 8 upon 2। Now 6 upon 2 is 3 and 8 upon 2 is 4। तो अब जो मिड पॉइंट ऑफ ST है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या है, 3,4, और वही कोऑर्डिनेट्स M के हैं 3,4। इसका मतलब क्या हुआ कि M जो है वो ST का मिड पॉइंट है। तो यहां मैंने लैंग्वेज लिख दी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ST इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। चलिए फिर अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, S के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, M के कोऑर्डिनेट्स है 0,5 एंड T के कोऑर्डिनेट्स है 0,-10। Now by using midpoint formula, midpoint of ST is
x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Same thing, s वाले coordinates x1 y1, t वाले coordinates x2 y2. Now we'll put the values. x1 is 0 plus x2 is also 0 upon 2, y1 is 0 plus y2 is minus 10 upon 2. Now 0 plus 0 is 0 upon 2, 0 plus minus 10 upon 2. Now 0 upon 2 is 0, 0 minus 10 is minus 10 upon 2. Then 0, minus 10 upon 2 is minus 5. Now the coordinates of m are what? 0, 5. बट जो मिड पॉइंट है st का उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 0, -5. इट मीन व्हाट? ये दोनों इक्वल नहीं है. यहाँ 0, 5 है, यहाँ 0, -5 है. तो जब ये इक्वल ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? m इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ st. सो व्हाट टू राइट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ st are not equals to coordinates of m. Therefore m is not the midpoint of st. आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इसका मिड पॉइंट ये नहीं है m. नाउ विल स्टार्ट फोर्थ पार्ट. So in fourth part, coordinates of s are -8, m 0, -2 and t 6, -3. So by using midpoint formula, midpoint of st equals to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So in case of s, same way, x1 y1, t x2 y2. So we'll put the values now. x1 is -8 plus x2 is 6 upon 2, y1 is 7 plus y2 is -3 upon 2. Then -8 plus 6 is -2 upon 2, 7 plus -3 upon 2. Then -2 upon 2 is -1. 7 minus 3 is 4 upon 2, that is -1, 4 upon 2 is 2. So if I observe the midpoint of st is what? -1, 2. But m के कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या है बेटा? 0, -2. तो जो st का मिड पॉइंट है वो और m के कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं है. सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो st का मिड पॉइंट नहीं है. So I have mentioned here coordinates of midpoint of st are not equals to coordinates of m. Therefore m is not the midpoint of st. So चलिए बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करता हूं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक 10, 11 और जहां तक वो चलेगी वीडियो उतने क्वेश्चंस में लेके आऊंगा. अगर बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को भी मैथ से डर लगता है, ठीक है, लगता है कि यार मैथ्स बहुत टफ है, मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज इस चीज को भूल जाओ. अगर मेरे साथ जुड़ चुके हो तो उस चीज को अपने मन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स टफ है या मैथ्स में नहीं कर पाऊंगा. तो स्पेशली तुम्हारे लिए ये वीडियो, ये चैनल बना हुआ है, मेरे साथ बने रहो तो मैथ्स बहुत इजी लगेगी, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फिर वेट करें नेक्स्ट वीडियो का. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.